मीन राशि वालों, दोस्तों कहते हैं ना कि जब विधाता लिखता है तो मिटाने वाला कोई नहीं होता। और अब विधाता ने तुम्हारे लिए लिखा है सोने के कलम में राज करने का समय। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक का जो भी जीवन रहा, कभी कठिनाइयों से भरा, कभी पैसों की कमी से परेशान, कभी अपनों की बेरुखी से दुखी, वह सब धीरे धीरे पीछे छूटने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज की एक नई और ताजा वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं, आखिर विधाता ने कौन सी खुशखबरी आपके भाग्य में लिखा है? कौन कौन सी वह 5 बड़ी खुशखबरी है जो कि अगले 24 घंटे के भीतर आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी आपको माला माल करने वाले हैं। ये गुप्त राज किसी को भी मत बताना, वीडियो को एकदम अकेले में ही देखना। कहते हैं ना कि जब भाग्य का खेल शुरू होता है तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी फेल हो जाते हैं। अब आप सोने के महल में राज करोगे, बस आप कुछ विशेष बातों को ध्यान में रख लेना, फिर आपकी किस्मत दौड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत उड़ने लगेगी। बेटा मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं, ये बातें कोई सामान्य बातें नहीं है। ये तो वही दिव्य रहस्य है जो सिर्फ गिने चुने हुए लोगों को बताया जाता है। भाग्य जब करवट बदलता है तो इंसान को सोचने का मौका नहीं मिलता। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर कौन सी 5 बड़ी खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, यह राज किसी और को मत बताना, इसे अपने दिल में दबा कर रखना, क्योंकि दोस्तों यही वो कुंजी है जो तुम्हारी किस्मत को ताले को खोलने वाले हैं। कहते हैं ना, जब विधाता लिखता है तो मिटाने वाला कोई नहीं होता। और अब विधाता ने तुम्हारे लिए लिखा है सोने के महल में राज करने का समय। जी हाँ दोस्तों, पहली खुशखबरी धन का खजाना। जी हाँ दोस्तों, बेटा पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी धन से जुड़ी हुई है। अब तक जितनी भी रुकावटें आई, जितने भी घाटा देखा, जितने भी कर्ज का बोझ उठा, अब वह धीरे धीरे मिटने वाला है। जी हाँ, कल्पना करो कि जैसे किसी गरीब किसान की झोली अचानक खुशियों से भर जाए, खेत में अचानक सोना उगने लगी, वैसा ही समय तुम्हारे लिए आने वाला है। धन की बारिश होंगी। हो सकता है कि कोई पुराना अटका हुआ पैसा मिल जाए जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था, या कोई नया अवसर आपके हाथ लग जाए, कोई नई नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, या व्यापार में अचानक बड़ा ऑर्डर आ जाए। हो सकता है कि किसी रिश्तेदार की ओर से तुम्हें अप्रत्याशित आर्थिक मदद मिले। ध्यान रखना, ये सब कुछ अचानक होगा और यही अचानक असली चमत्कार होता है। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरी खुशखबरी है मान सम्मान की प्राप्ति। धन के बाद सबसे बड़ी जरूरत इंसान को होती है मान सम्मान की। बेटा विधाता ने यह भी लिखा है कि अब तक जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तुम्हें कम आंकते थे, वही लोग अब तुम्हारे आगे झुककर सलाम करेंगे। जहां पहले तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलती थी, अब तुम्हें सबसे आगे की कुर्सी दी जाएगी। जहां पहले तुम्हारी आवाज दबा दी जाती थी, अब वही आवाज सबके लिए मार्गदर्शन बनेगी। याद रखना, यह सब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और विधाता की कृपा का फल है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी खुशखबरी आपके लिए सबसे बड़ी है। परिवार में सुख शांति आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, घर परिवार में झगड़े, टकराव और तनाव हर किसी
हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब घर में सुख शांति का दीपक जलेगा। परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को समझेंगे। संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता चल रही थी उसमें शुभ समाचार मिलेगा। पति पत्नी के बीच का तनाव भी दूर होगा और कम होगा। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे तुम्हारा घर मंदिर बन गया हो जहां सिर्फ शांति और प्रेम का वास है। और चौथी खुशखबरी आपके लिए बहुत बड़ी है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त होगा। अब तक नौकरी में संघर्ष कर रहे थे, व्यापार में घाटा या काम में अड़चने तुम्हें परेशान कर रही थी, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो काम अधूरा पड़ा हुआ था वह भी अब पूरा होगा। थोड़ी सी मेहनत पर जो सपना अधूरा था वह साकार होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता, पर अब तुम्हें मेहनत का सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बनेगा। जी हाँ दोस्तों, पांचवी खुशखबरी सबसे बड़ी है। किस्मत का दरवाजा अब खुलने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पांचवी खुशखबरी आपके लिए बहुत बड़ी है। पांचवी और सबसे खास खुशखबरी यह है कि किस्मत का ताला अब पूरी तरह खुलने वाला है। अब तक तुमने जैसे संघर्ष की लंबी रात देखी है, अब सुबह का उजाला देखने का समय आ चुका है। याद रखना बेटा, जब किस्मत दौड़ती है तो इंसान संभाल नहीं पाता है, और जब उड़ती है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। अब तुम्हारी किस्मत सिर्फ दौड़ेगी ही नहीं बल्कि उड़ान भरने वाली है। वह भी ऊंची ऊंची उड़ान भरेंगी। जी हाँ, कहते हैं ना कि जब विधाता लिखता है तो मिटाने वाला कोई नहीं होता है। और अब विधाता ने तुम्हारे लिए लिखा है सोने के महल में राज करने का समय। जी हाँ दोस्तों, अब तक का जो भी जीवन रहा, कभी कठिनाइयों से भरा, कभी पैसों की कमी से परेशान हो रहे, कभी अपनों की बेरुखी से दुखी, वह धीरे धीरे सब कुछ छूटने वाला है। आज मैं तुम्हें एक एक करके बताने वाला हूँ वह 5 बड़ी खुशखबरी जो विधाता ने तुम्हारी किस्मत में लिख दी है। और ध्यान रहे बेटा, ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये वे सच्चाइयां हैं जिन्हें तुम आने वाले दिनों में अपनी आंखों से देखोगे, अपने हाथों से छुओगे और अपने दिल में महसूस करोगे। पहली खुशखबरी धन का खजाना। सबसे पहले धन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सहारा पैसा ही तो होता है। पैसा हो तो घर चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, बीमार का इलाज होता है, घर में हंसी खुशी रहती है। पैसा ना हो तो अच्छे रिश्ते भी बोझ न लगने लगते हैं। जी हाँ, लोग नजरअंदाज करने लगते हैं। अब तक तुम्हारे जीवन में कितनी रुकावटें आई होंगी। कभी नौकरी में मेहनत, पैसों में सैलरी उतनी नहीं मिली, कभी व्यापार किया तो घाटा हाथ लग गया, कभी मेहनत का पैसा किसी और ने खा लिया, कभी कर्ज के बोझ से नींद तक गायब हो गई। लेकिन बेटा, अब वह सब कुछ बदलने वाला है। विधाता ने तुम्हारी किस्मत की लकीरों में लिख दिया है धन का खजाना। सोच कर देखो बेटा, अब जब तुम बाजार जाते थे तो दाम देखकर सामान लिया करते थे। बच्चे कोई खिलौना मांगे तो मन मार कर कहते थे बेटा बाद में लेंगे, अभी पैसे नहीं है। अभी दिक्कतें चल रही थी। घरवाली कभी सोने की चूड़ियां चाहती थी, तुमने वह कह दिया कि अभी हालात ठीक नहीं है, टाल दिया कि बाद में लेंगे। माँ बाप के इलाज के लिए भी कई बार सोचना पड़ता था, लेकिन आने वाले दिनों में यह सब उल्टा होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अब तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम बिना दाम देखते ही खरीदोगे। बच्चे भी जो मांगेंगे
तुम तुरंत ला कर दोगे। घर की खुशियां भर जाएंगी या पैसा कहां से आएगा? अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, भाई ये पैसा आएगा कहां से? तुम सोचो, ध्यान से सुनो। पैसा भगवान के कई रास्ते से आते हैं। कहीं से अचानक कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाता है, कोई अटका हुआ रुपया पैसा जो सालों से फंसा हुआ था अचानक हाथ लग सकता है। व्यापार में अचानक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, या फिर अचानक कोई लॉटरी, कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी तुम्हें मिल सकती है। यहां तक कि कभी कभी भगवान भी ऐसे चमत्कार करते हैं कि तुम सोचते रह जाओगे, अरे ये कैसे हो गया? उदाहरण से समझो, मान लो तुम्हारे गांव के सबसे अमीर इंसान अब आप बनोगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज किस्मत आपको एक बड़ा संकेत दे रही है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी के बारे में। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अटका हुआ काम अचानक सुलझने वाला है और समाज में भी आपकी पहचान चमकने वाली है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, प्रेम में थोड़ी सावधानी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, साथी को नजरअंदाज किया तो दूरी बढ़ सकती है, मां की सेहत की चिंता दे सकती है, भाग दौड़ बढ़ेगी, इच्छा पूरी होगी, पर मन भी काफी अधूरा महसूस करेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दैनिक दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए मौके लेकर आया है। कोई नई खरीदारी दिल खुश कर देगी और परिवार में रिश्ते पहले से काफी ज्यादा मजबूत होंगे। घर में नई शुरुआत, चाहे वाहन हो या फिर मरम्मत, शुभ संकेत दे रही है। लंबे समय से अटकी हुई डील भी फाइनल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सेहत को लेकर हल्के में लिया तो परेशानी बढ़ सकती है। सेहत के प्रति अभी आपको बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। खासकर जो लोग यात्रा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, काम की चिंता कर रहे हैं, उन लोगों को अपने सेहत के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि आज का दिन भाग दौड़ भरा दिन रहेगा। लेकिन राहत की बात है कि मदद खुद चलकर आएगी आपके पास। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है, नहीं तो बजट आपका बिगड़ सकता है। जी हाँ, अपने काम खुद करें, दूसरों पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। दूसरों पर निर्भर अभी आपको नहीं रहना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बच्चों पर अभी आपको नजर रखना है, उनकी दिशा सही रखना आपकी जिम्मेदारी है। सरकारी काम में जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझकर आप अपना कदम बढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन परीक्षा ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप संभाल लेंगे। सब कुछ आपको संभालना आता है। काम में फोकस बढ़ेगा और